सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, जीती रहो बेटा, जुग जुग जियो। मुबारक हो विद्या, बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों सदा खुश रहें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाभी। अब तो हमारे इस घर में बहुत धूम मचेगी, बहुत शोर होगा। हाँ, फिर मैं, समीर और वो, हम सब बहुत मस्ती करेंगे। हमें तो पहले से ही पता था कि छोटे ठाकुर और विद्या की दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। यश मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन सागर। मुबारक हो विद्या। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस यू बोथ। चलिए सब लोग विद्या को आराम करने दीजिए। हम जानते हैं कि सागर का जी यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा होगा, इसलिए सागर को इजाजत है कि यहीं रहे। टाटा टाटा। थैंक यू विद्या। कैसे मुमकिन हो सकता है ये? कैसे? थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ विद्या। विद्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ विद्या, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। अरे मुझसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? तुम भी नहीं विद्या। आई एम सो हैप्पी। मेरा मन कर रहा है कि मैं झूमूं, मैं नाचूं, मैं गाऊं। यार मैं तो साहब बन गया, पापा बन गया, पापा बन के ऐसा तन गया। ओह गॉड, मैं इस खुशी को सब में बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस खुशी को एहसास करें। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। नहीं नहीं, नहीं पर क्यों? देखिए, शुरू के 3 महीने किसी को कुछ नहीं बताते हैं, वरना नजर लग जाती है। ओह, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं पापा और तुम मम्मी बनने वाले हो। किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। बस देखो, सुनो। मैं चाहता हूं कि
हमारे आने वाले बच्चे के साथ मैं बहुत समय बिताऊं, जितना वक्त हो सके उतना। एक चीज देखोगी, नॉक नॉक। हाय, हेलो हेलो, बेबी प्रताप सिंह। मैं फादर सागर प्रताप सिंह। हाउ आर यू? जल्दी से बाहर आओ, आई कांट वेट। हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ज्यादा। आई प्रॉमिस यू, आई लव यू अ लॉट। विद्या, विद्या, उसने अभी हाय कहा। थैंक यू विद्या, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे जीवन को एक नया मकसद दिया। बहुत खुश हूं आज। शायद ही कोई होगा जो आज मुझसे ज्यादा खुश होगा। अनिकेत, बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप फूफा बनने वाले हैं। जीजा जी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। वैसे हम जानते हैं आपका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। आपकी आंखें, आपका मन हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए विद्या बेटा, अब तुम आराम कर लो और अनिकेत आप भी आराम करिए। धन्यवाद जीजा जी। चलिए माँ। मुबारक हो अनिकेत, आप फूफा बनने वाले हो और मैं बुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? I mean, कब हुआ ये सब, कैसे? मैंने हमेशा इस बात का खास ख्याल रखा कि सागर और विद्या के बीच की दूरी हमेशा बनी रहे। फिर कहाँ गलती हो गई मुझसे? आपको कुछ पता है? आपको कैसे पता हो सकता है? आप तो हमेशा अपनी पत्नी पर ही नजर रखते हो ना, दूसरों पर नहीं। आपको इसका मतलब पता है? सागर का बच्चा होने वाला है। इसका मतलब है मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सागर का वारिस, वो वारिस जिसे सागर की सारी जायदाद विरासत में मिलेगी, विरासत में मिलेगी। सिंदूरा इस खबर से पूरी तरह बौखला चुकी है। पता नहीं अब क्या करेगी। वो बच्चा जो अब तक इस दुनिया में आया नहीं है, जाने उसके लिए इस औरत ने क्या प्लान बनाए होंगे। मुझे उस बच्चे की हिफाजत करनी होगी, जरूर करनी होगी, मगर कैसे? अब तो विद्या का भी बेबी होने वाला है।
चीनू जी, मेरी बारी कब आएगी? मुझे भी एक नन्हा सा छोटा सा चीनू जी चाहिए। अरे पहले आप खुद तो बड़ी हो जाइए, उसके बाद आपकी भी बारी आ जाएगी। मैं तो पहले से बड़ी हूँ, पर आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं होता। चीनू जी, एक बात बताओ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी हैप्पीनेस हूँ, क्योंकि मैं मौसी बनने वाली हूँ। मौसी? अरे आप मौसी नहीं, चाची बनने वाली हैं। नहीं, विद्या मेरी सिस्टर है ना, तो मैं मौसी बनने वाली हूँ। अरे दद्दा हमारे भाई हुए ना, और आप हमारी पत्नी, तो आप क्या हुई? आप चाची हुई। नहीं, मैं चाची नहीं बनूंगी। अरे नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी, नहीं अरे बनूंगी। क्यों नहीं बनेंगे आप चाची? हम कह रहे हैं ना चाची बनेंगे। बहस क्यों कर रहे हो दामाद जी? अरे सही तो कह रही है, ये पहले विद्या की बहन है, फिर आपकी पत्नी। इस हिसाब से वो पहले मौसी बनेगी, फिर चाची। हाँ, मम्मा बिल्कुल राइट कह रही हैं। क्या चाची जी, क्या बात कर रही हैं आप भी इनका साथ दे रही हैं? अरे आप बताइए, शादी के बाद पिछले रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, तो विद्या भाभी के साथ जो भी इनका रिश्ता था वो पीछे छूट गया। अब ये हमसे जुड़ी हुई है, ठीक है? तो अभी ये क्या बनेंगी? चाची बनेंगी ना? शालू ने अपने रिश्ते घर पे नहीं छोड़े दामाद जी। देखिए, उसकी माँ और हम दोनों यहीं पे हैं उसके साथ। और ऐसे ही कुछ रिश्तों की कहानी जी टीवी पर आएगी 11 नवंबर को। जी रिश्ते देख लीजिएगा। अरे रे रे रे, क्या हो रहा है यहाँ? अरे हर्ष भैया, समझाइए इन सबको, समझाइए। हम कह रहे हैं कि ये चाची बनेगी। चाची बनेंगी कि नहीं बनेंगी? हम बताते हैं। विद्या और छोटे ठाकुर का बेटा तुम्हें मौसी चाची कहेगा, और तुम्हें चाचा मौसा। इससे तुम दोनों के रिश्ते बने रहेंगे। दो रिश्ते बनाना तो कोई आपसे सीखे। वैसे विद्या और छोटे ठाकुर का बच्चा मुझे क्या बुलाएगा? आपको तो कुछ भी बुला सकते हैं, क्योंकि सबके तालों की चाबी तो आप ही के पास है। सॉरी दी, वो मुझे लगा विद्या है। मैं ये विद्या के लिए सरप्राइज लाया हूँ। मुझे लगा सरप्राइज पकड़ा गया। बहुत खुश हो ना सागर? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। मैं पापा बनने वाला हूँ और आप बुआ। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी हमेशा अपनी खुशी से बढ़कर रही है। मेरी तो जिंदगी का आधार ही तुम्हारी खुशी है। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है ना? बिल्कुल, नो डाउट। बस कभी कभी दुख होता है जब मैं इस रिश्ते को बदलते हुए देखती हूँ। तो बदलते हुए? अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? दीप, आई लव यू लॉट। सागर, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ये तो होना ही था। अब देखो ना, अब तुम शादीशुदा हो। कुछ ही महीनों में तुम्हारा बच्चा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, रिश्ते तो बदलेंगे ही। ऑब्वियसली तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा सबसे ऊपर होगा, और होना भी चाहिए। शायद मुझे ही अपनी आदत बदलनी होगी। क्या करूं? बचपन से तुमसे इतनी क्लोज रही हूं, आदत सी हो गई है कि तुम अपनी हर बात मुझे बताओ, अब मुझसे कुछ भी ना छुपाओ। बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अब जब विद्या तुम्हारे साथ है तो तुम अपनी बातें मुझसे क्यों शेयर करोगे? पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, विद्या मेरे लिए बहुत जरूरी है, मगर हर रिश्ते की अपनी जगह होती है दी। मेरे दिल में आपकी क्या जगह है ये आप जानती हैं।
किसी नए रिश्ते के बनने से आपके और मेरे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आने वाला, कभी नहीं। मेरे दिल में आपकी क्या अहमियत है मैं भी और आप भी जानते हैं। भगवान है आप मेरी। आपने जो कहा आज तक मैंने वही किया। मैं सब कुछ तो बताता हूँ आपको, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो फिर ये सब कब हुआ सागर? मुझे बताया क्यों नहीं? या अब मैं जान चुकी हूँ कि विद्या तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, इतनी जरूरी कि उससे जुड़े कुछ ऐसे राज हैं जो अब तुम अपनी दी से भी छुपाने लगे हो। ऐसा कोई राज नहीं है मेरे और विद्या के बीच जो मैं आपको नहीं बता सकता। सब तो जानती हैं आप। तो फिर आप ये सब क्यों कह रही हैं मुझसे? याद है आप लोगों से कहा था मैं विद्या से अलग होना चाहता हूं, उसे दूर भेजना चाहता हूं। याद है ना आपको? उस दिन मैं उसे शहर से बाहर ले जाने वाला था ताकि मैं उसे कह सकूं कि हमारी भलाई इसी में है कि हम दोनों अलग हो जाएं। अरे मैंने उसके लिए घर भी खरीदा था। मैं सोच कर गया था कि मैं अकेला वापस आऊंगा, मगर वहां पहुंचा हमारे बीच में बातचीत हुई और पता नहीं क्या हो गया। मुझे एहसास हुआ कि विद्या अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं उसे पसंद करता हूं। शुरू में मुझसे गलती हुई विद्या को पहचानने में। वो अनपढ़ थी, पर विद्या अच्छी लड़की है। भगवान का शुक्र है उस दिन मैं विद्या को वहां छोड़कर नहीं आया, नहीं तो बहुत पछताता आज मैं। अगर मैं विद्या को खो देता तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती। लेकिन देखिए ना, किस्मत को ये मंजूर था कि हम साथ में रहे। मैं बहुत खुश हूं। हम दोनों साथ में, और मैं पापा बनने वाला हूं और आप बुआ बनने वाली हैं। मेरी खुशी में आपकी खुशी है ना? अरे 2 मिनट, भूल गया, सरप्राइज प्लान करना है। अरे विद्या, इतनी झुक क्यों रही हो बेटा? ये क्या कर रही हो? बेटा अब तुम्हें आराम करना है, इस तरह से घूमना फिरना नहीं है। और अगर नीचे से तुम्हें कुछ चाहिए तो किसी को कह दो, खुद मत झुको। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है विद्या, अब आपका आराम करना बहुत जरूरी है। पहले जिस तरह से आप दिन भर काम में लगी रहती थी वो अब नहीं चलेगा। बिल्कुल, अब तुम्हें इस तरह से घूमने फिरने की, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और सीढ़ियों पे भी अब 10 बार ऊपर नीचे जाना बंद करो। और अगर कभी जाना भी पड़े बेटा तो बहुत ही आराम से संभल कर। और हाँ सुनो, अब ये जो तुम 3 टाइम खाना खाती थी ना, ये नहीं चलेगा। अब तुम्हें हर 2 घंटे के बाद खाना खाना है। और वो पहले की तरह नहीं कि सबको पहले खिला दिया और सबसे अंत में खुद। अब तुम्हें सबसे पहले खुद खाना है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। हाँ, और व्रत वगैरह कुछ नहीं रखने हैं अब आपको, तीखा वगैरह भी नहीं खाना है। हमने तो महाराज से कह दिया है आपका खाना अलग बनाया जाए। बिल्कुल, बस अब आपको आराम करना है और सारा दिन खुश रहना है। और सारे अच्छे अच्छे और सुंदर लोगों को अपने पास रखना है। बुआ जी, आप लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? मैं हूं ना, विद्या का ख्याल मैं रखूंगा, हर पल उसके साथ रहूंगा।
और वैसे भी आपने कहा है कि किसी सुंदर चेहरे को इनके पास रहना है, तो मैं हूं ना। आप लोग इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं हमारा, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं रखेंगे हम सब ख्याल तुम्हारा? तुम हमें इतनी बड़ी खुशी जो दे रही हो। कल की पूजा का प्रसाद लाई हूं। इस खुशखबरी में देना ही भूल गई। आज रात को मैं दूध में जहर मिलाकर सागर को पिला दूंगी। देख लो, कुछ कर सकती हो तो कर लो। सागर जी लाइए। लाइए दीदी, हम सबको देखेंगे। आप लेकर आई हैं तो सबसे पहले हम आपको देंगे। नहीं नहीं विद्या, तुम सबको दे दो, मैं बाद में ले लूंगी। ऐसे कैसे दीदी, अधिकार तो सबसे पहले आप ही का बनता है ना, क्योंकि ये पूजा आपके लिए हुई है ना? विद्या बिल्कुल सही कह रही है। पूजा आपने करवाई है तो सबसे पहले आप ही लेंगे। चले लीजिए। लीजिए दीदी, हाथ आगे कीजिए।